Hello students, in the last video we have studied about angle and unit of its measure. एंगल और उसको मेजर करने की यूनिट्स के बारे में पढ़ा था और उनके बीच क्या रिलेशन होता है ये भी हम लोगों ने स्टडी किया था. तो टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 3.1 बेस्ड ऑन दिस यूनिट्स. तो आज हम लोग उस पे बेस्ड एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे. अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रेडियन मीजर ऑफ फॉलोइंग डिग्री मीजर. ये डिग्री में एंगल दिए हैं, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन. क्यों, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं क्योंकि हम लोग पढ़े थे 2 पाई इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री हो जाएगा 2 पाई अपान 360. ठीक है, ये कैंसल हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन. मीन्स अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं. इसमें दिया है 25 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 25 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180. तो अब इसको कैंसिल करेंगे. 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30. मीन्स 5 पाई बाई 36 रेडियन. ठीक है, हम यहाँ पाई की वैल्यू पुट भी कर सकते हैं. पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7. अगर क्वेश्चन में गिवन है जो भी वैल्यू तो वही पुट करेंगे, नहीं तो 22/7 पुट करते हैं. और हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही है. अब सेकेंड पार्ट देखिए. अब इसका सेकेंड पार्ट है -47 डिग्री 30 मिनट. अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो पहले हम पॉजिटिव पार्ट को कन्वर्ट करने, फिर उसको नेगेटिव कर देंगे. तो 47 डिग्री 30 मिनट को कन्वर्ट करना है. अब 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होता है, लेकिन यहाँ डिग्री और मिनट दोनों में है. तो जो मिनट है उसको भी पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लें. तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट पढ़ा था, यानी 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री. तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इसको लिख सकते हैं 47 डिग्री प्लस, अब चूंकि जैसे टाइम में लिखते हैं 2 आवर, मान लीजिए 30 मिनट लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब था 2 आवर प्लस 30 मिनट. ठीक है, इसी तरह एंगल में इतना डिग्री और इतना मिनट है, यानी इतना डिग्री प्लस इतना मिनट. तो 47 डिग्री प्लस 30/60. अब ये हो गया डिग्री में, ये हो जाएगा 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 4 जा 8 और 1 9, 95/2 डिग्री. पूरा का पूरा डिग्री में आ गया. अब इसको रेडियन में करना है तो 95/2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 रेडियन. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी आ जाए. तो ये 5 से कट जाएगा. 5 1 जा 5, 4 5 9 जा 45, और ये 5 से कट करेंगे. 5 3 जा 15, और 3 0 30, 5 6 जा, यानी कि 19 पाई अपान ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 72 रेडियन. ठीक है, तो इस तरीके से अगर मिनट में है तो उसको हमने डिग्री में कर दिया, फिर टोटल दोनों को सम कर दिया तो पूरा डिग्री में आ गया. अब
1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होते हैं, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिए, उसको सिंप्लीफाई कर दिए, तो ये आंसर आया। लेकिन यहाँ माइनस था, तो देयरफॉर माइनस 47 डिग्री 30 रेडियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 19 पाई बाई 72 रेडियन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, डिग्री में दिया है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ फॉलोइंग एंगल्स गिवन इन रेडियन। तो एंगल्स हमको रेडियन में दिए हैं, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट वाले में 11/16 और थर्ड है 5π/3। तो एग्जांपल ले लिए, बाकी आप लोग खुद से करिएगा। तो 11/16 है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिग्री को रेडियन में करना है तो पाई बाई 180 से, और रेडियन को डिग्री में करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई की वैल्यू दी है 22/7, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 315/8 डिग्री। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कैसे करते हैं आगे, इसको देखिए। 315 है, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स 24, तो कितना हो जाएगा 7, और ये आ गया 5। अब क्या हो गया, 9 जा 72, तो बचा कितना 3। मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 39 3/8 डिग्री। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो लिख सकते हैं 39 3/8, यानी 39 हमारा होल में आ गया, 39 हमारा होल में आ गया, और ये फ्रैक्शन में है। तो इसको आप लोग जानते होंगे कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। हम इसको ऐसे प्लस में भी लिख सकते हैं। अब ये पूरा पूरा डिग्री हो गया, और ये फ्रैक्शन में। तो डिग्री है, डिग्री को हम और छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट में। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, हम लोगों ने पढ़ा है। तो 3/8 इंटू 60 कर दिए, तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, और 4 को ले जाएंगे 15 बार जाएगा, 15 4 जा 60। तो ये आ गया हमारा 39 डिग्री कंप्लीट आ गया, प्लस 45/2 मिनट आ गया। ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब ये भी फ्रैक्शन में है, तो इसको भी और छोटी यूनिट में कन्वर्ट करें। तो 45 को अगर 2 से डिवाइड करें हम लोग, 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 5 हो गया, 2 2 जा 4 यानी 1, यानी 22 कंप्लीट आ गया, और 1/2 फ्रैक्शन में, यानी इसको लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 22 कंप्लीट मिनट आ गए, और प्लस 1/2, प्लस 1/2 मिनट और आ गया। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। हम लोगों ने पढ़ा था 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 इंटू 60, यानी आ गया 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड। अब ये 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, तो अब प्लस का साइन हटा देंगे, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 5π/3 है। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसको भी हम लोग 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये और इजी है।
5 से पाई कैंसिल हो गया, 3 6 जा 18, 3 0 0, 5 6 जा 30, तो 300 डिग्री, 300 डिग्री आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कोई व्हील है, दिया है ए व्हील है 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में 360 वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाता है, यानी 360 पूरे चक्कर लगाता है। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन से रोटेट होगा, 1 सेकंड में कितने रेडियन से रोटेट होगा। तो हम लोग को रेडियन में एंगल निकालना है कि 1 सेकंड में 1 सेकंड में कितने रेडियन एंगल से रोटेट होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन से रोटेट करेगा, 2 पाई। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है 2 पाई। इसको लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे। तो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ये टाइम वाला है, एंगल वाला मिनट नहीं है। तो 60 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, 360 रिवॉल्यूशन। 1 सेकंड में पूछ रहा है, तो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, 360 बाई 60 बाई यूनिटरी मेथड। 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, 360 अपॉन 60। तो ये कैंसिल हो गया, यानी 6 रिवॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, 6 रिवॉल्यूशन होंगे। और 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन। 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन, और 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। इसका मतलब 1 सेकंड में कितने रेडियन से रोटेट होगा। तो देयरफॉर रोटेशन इन 1 सेकंड इज इक्वल टू 6 इंटू 2 पाई, मीन्स 12 पाई रेडियन। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन से रोटेट होगा, 12 पाई, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और 4 नियरली सेम है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 बता दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है एक सर्किल है जिसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया है 20 सेंटीमीटर। तो हमने कॉर्ड मान लिया ए बी है, तो इसकी लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर और कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो हम जान रहे हैं ये कॉर्ड है जिसका ये माइनर आर्क होगा और ये मेजर आर्क होगा। तो हमको माइनर आर्क यानी ये लेंथ निकालनी है। ये लेंथ मान लीजिए जैसे हो गई L, इसका रेडियस मान लिया R हो गया। तो डायमीटर दिया है 40, तो रेडियस कितना हो जाएगा 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। और कॉर्ड की लेंथ भी 20 दी है, ये भी 20 हो गया। रेडियस भी 20 दिया है, तो दोनों रेडियस है दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 3 साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका ये एंगल हो गया 60 डिग्री। और हम लोगों ने इन तीनों में रिलेशन पढ़ा था L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। हमको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, तो L इज इक्वल टू आर थीटा। आर हो गया 20 सेंटीमीटर इंटू थीटा, थीटा कितना दिया 60 डिग्री। और हमने बताया था कि ये रिलेशन जब भी यूज करेंगे तो इसमें एंगल हमारा किस में होना चाहिए, रेडियन में। अगर एंगल निकालेंगे तो वो रेडियन में आएगा,
लेकिन अगर एंगल की वैल्यू पुट करनी है तो उसको रेडियन में ही करेंगे। ये डिग्री में दिया है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई बाई 180। ये 3 जा चला जाएगा और ये हो गया 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू हो गई 22/7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आंसर आ जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 यानी 440/7 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर लेंगे, आप लोग डिवाइड करना आता होगा तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर ही रहेगी, क्योंकि एंगल कोई भी यूनिट हो उससे मल्टीप्लाई करने पे यूनिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे एंगल इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो उससे मल्टीप्लाई करने पे यूनिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि 2 सर्किल हैं डिफरेंट रेडियस पे। देयर आर 2 सर्किल्स। तो कह रहा इफ लेंथ ऑफ इक्वल आर्क, दोनों के इक्वल आर्क सेंटर पे 60 डिग्री और 75 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, तो उनके रेडियस का रेशियो हमको फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड R1 रेशियो R2। तो मान लीजिए इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, तो वी हैव स्टडीड द फार्मूला L इज इक्वल टू R इंटू थीटा। तो L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 थीटा 1, L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 थीटा 2। तो बट इट इज गिवन दैट L1 इज इक्वल टू L2। कह रहा है लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है, तो अगर लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है यानी L1 इज इक्वल टू L2 मीन्स R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2 मीन्स R1 अपान R2 इज इक्वल टू थीटा 2 अपान थीटा 1। तो R1 अपान R2 क्या आ जाएगा, थीटा 2 कितना है 75 डिग्री, थीटा 1 क्या है 60 डिग्री। अब चूंकि यहाँ रेशियो निकालना है, तो वैसे तो इस फार्मूले में हम लोग रेडियन में एंगल लेते हैं, लेकिन अगर रेशियो निकालना है तो उससे एंगल की यूनिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। छोटी क्लास में भी पढ़े होंगे, 2 चीजों का रेशियो निकालना है, दोनों सेम यूनिट में है, तो रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हो जाएगा 15 5 जा 15 4 जा मीन्स R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 5 रेशियो 4। तो इस तरीके से हमारा रेशियो फाइंड हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट में हम लोग एग्जाम्पल 4 देख लें, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड है। ये टाइम वाला क्वेश्चन है, वॉच वाला, तो इस तरह क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है, इसलिए इसको बता दे रहे हैं। और इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो कह रहा मिनट हैंड है जिसकी लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर। कह रहा 40 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो 40 मिनट में मान लीजिए यहाँ से यहाँ आ गई, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, मीन्स वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क कवर्ड इन 40 मिनट। तो हमको रेडियस पता ही है, ये लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो अगर ये एंगल हमको पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो 40 मिनट में कितने एंगल से रोटेट करेगी, तो इसको हम लोग अभी निकाल लेते हैं और उसको फिर हम लोग याद रखेंगे। अब मिनट वाली हैंड है, तो पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने टाइम में लगाती है, 1 आवर में, यानी कि 60 मिनट में। 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाती है। और एक पूरे चक्कर का मतलब हुआ, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब हुआ रेडियन में 2 पाई और डिग्री में 360, किसी में भी निकाल लें। मीन्स 60 मिनट में कितने एंगल से रोटेट करती है मिनट वाली सुई,
अगर डिग्री में निकालें तो 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितने एंगल से रोटेट करेगी? 360 डिवाइडेड बाई 60 मीन्स 6 डिग्री। यानी जो मिनट वाली हैंड है वो 1 मिनट में कितने डिग्री से रोटेट करती है? 6 डिग्री से। तो 40 मिनट में कितने से रोटेट करेगी? इसी तरह हम सभी जो हमारी हैंड है, सेकेंड हैंड और आर हैंड, इसके लिए भी आप लोग इसी तरीके से निकाल लीजिएगा और उसको याद रखेंगे। निकाल के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 मिनट में 6 डिग्री से रोटेट कर रहा है, तो देयरफॉर 40 मिनट में कितने डिग्री से रोटेट करेगा? 40 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी 240 डिग्री। ठीक है, तो एंगल आ गया हमारा, एंगल आ गया 240 डिग्री। इसको हम डायरेक्ट रेडियन में भी निकाल सकते थे, 2 पाई रेडियन ले लेते 60 मिनट में, तो उससे भी आ जाता, लेकिन 6 डिग्री हमको याद रहेगा आसानी से। तो हमको एंगल पता हो गया 240 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर्क कितने मिनट में इतना मतलब इतना यहाँ से यहाँ आ रहा है, कितना डिस्टेंस कवर किया, मीन्स वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क। तो L इज इक्वल टू आर थीटा, रिलेशन अप्लाई करेंगे। आर कितना है? 1.5 सेंटीमीटर और थीटा है 240 डिग्री। लेकिन हमने बताया था इस रिलेशन में एंगल पुट करेंगे तो किसमें पुट करेंगे? रेडियन में। इसलिए इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 0 कैंसल, 6 4 जार और 6 3 जार, ये हो गया 3 5 जार 0.5 और 5 4 जार 20 मीन्स हो गया 2 इंटू 22/7 और यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर। जो यहाँ यूनिट रहेगी वही आएगी। तो इसको कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो इसी तरीके से चाहे आर हैंड की निकाले पूछे चाहे सेकेंड हैंड की, तो 1 आवर में या 1 सेकेंड का हम पहले निकाल लें और फिर जितने भी टाइम का पूछा है तो हम उससे एंगल निकाल के डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो में जरूर कमेंट करें, उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव किया जाए। थैंक यू।